गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का मानना था कि वहां भूतों का बसेरा है और जो भी अंदर जाता कभी लौटकर नहीं आता। राज, जो शहर से पढ़ाई के लिए अपने गांव लौटा था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस अफवाह का सच खुद जानकर रहेगा। एक रात बिना किसी को बताए राज टॉर्च लेकर काली हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली की खामोशी और हवा की सरसराहट माहौल को और भयानक बना रही थी। जैसे ही राज ने हवेली का मुख्य दरवाजा खोला, दरवाजे की चरमराहट से ऐसा लगा मानो सदियों से उसे खोला नहीं गया था। अंदर घुप अंधेरा था और हवा ठंडी होती जा रही थी। टॉर्च की हल्की रोशनी में हवेली की पुरानी दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र नजर आए। राज धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ने लगा। अचानक उसे कमरे से आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे बड़बड़ा रहा हो। राज का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर वह रुकने वाला नहीं था। उसने धीरे से दरवाजा खोला और जो उसने देखा, उसने उसकी रूह को हिला दिया। कमरे के बीचों बीच एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं और वह कुछ मंत्र जप रही थी। उसकी उपस्थिति इतनी भयावह थी कि राज की रगों में खून जमने लगा। राज ने धीमे स्वर में कहा, आप कौन हैं? वह औरत धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी। उसकी आंखें खाली और भावहीन थीं। उसने जवाब दिया, मैं इस हवेली की रखवाली करती हूँ। जो कोई भी यहाँ आता है उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। राज अब घबरा गया था। वह पीछे हटने लगा, लेकिन तभी कमरे के दरवाजे जोर से बंद हो गए। हवेली की दीवारें मानो उससे बातें कर रही थीं। एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी, भागने की कोई जगह नहीं है। राज ने अपने डर पर काबू पाते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अब खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह पूरे जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज हवेली के भीतर ही दब गई। तभी अचानक बूढ़ी औरत उठकर उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल भयानक और अस्वाभाविक थी। राज ने देखा कि वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं थे। वह हवा में तैर रही थी। राज के पास अब समय कम था। अचानक हवेली के एक कोने से धुआं उठने लगा और हवेली की दीवारें गिरने लगी। राज पूरी ताकत से भागा और किसी तरह वह हवेली से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली वहां थी ही नहीं। राज हांफते हुए सोच रहा था, क्या यह सब सच था या कोई बुरा सपना? लेकिन जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे हवेली के अंदर पड़ा एक पुराना ताबीज मिला और तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगले दिन जब गांव वाले उसे होश में लेकर आए तो वह वही ताबीज उसकी गर्दन में लटका हुआ था। गांव वालों ने बताया कि काली हवेली सालों पहले जलकर राख हो गई थी। फिर राज के साथ जो हुआ वह किसने देखा? असली सवाल यह था, क्या राज हवेली से बाहर आया था या कोई और?